प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है, क्योंकि आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने। और उसके लिए हम साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते, उसकी महिमा करते और संगति करते। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर पिता, आप भले परमेश्वर हो, आप पवित्र हो, आप महान हो प्रभु, और आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके वायदों के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा प्रभु, और इस फैमिली ज्ञान के अंदर आप हमें लेके आए प्रभु, ताकि हम आपके बारे में जाने प्रभु, और आपके लोगों के साथ एक गहरे संबंध में बढ़े प्रभु, और आपके राज्य और आपकी महिमा के लिए जिए प्रभु। होने देने इस समय को आप आशीषित करना, अभिषेक भरा हो, एक दूसरे जीवन को छूने वाला हो, वैसे हमारी प्रार्थना करो। धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में हो, सारा आदर सारी महिमा आपको दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या आप तैयार हो? ताली बजा के ले। Oh
हमारी अगुवाई करते हैं। इसलिए हम आज इस स्थान पे पिता परमेश्वर यहाँ पर तेरी महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमें गुजरात से और इस स्थान में लेकर के आए पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा के लिए आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर उन बातों के लिए पिता परमेश्वर जो हम पे नहीं की थी पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए जो तुमने हमें दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम वो यात्रा करने पाए पिता परमेश्वर, और वो सक्सेसफुल हुआ पिता परमेश्वर। तुमने हर एक को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए पूरी जॉर्ज फैमिली को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ये समय हमारे जीवन को आनंद से भर दीजिए पिता परमेश्वर, तेरे आनंद से। और हम यहाँ से सिर्फ एक घूमने जैसा नहीं पिता परमेश्वर, परंतु यहाँ से हम कुछ लेकर के जाए पिता परमेश्वर। हम आत्मीयता में बढ़ सके, हम यूनिटी में, एकता में बढ़ सके, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन का कारण बने पिता परमेश्वर। एक दूसरे की पिता परमेश्वर हम प्रशंसा करने वाले हो, एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाले हो पिता परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरा विक्रम खाते हैं। आज डिवोशन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। कल भाई की हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप अभिषेक करिए, उनके मुझसे आप हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। इस समय को आप अभिषेक करिए पिता परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारी गाज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से बोलना है। आइए हम अपने स्थान पर बैठे। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे हो, तो क्यों ना इस डिवोशन के समय में हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल सकते हो प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसके 10वीं पंक्ति। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं पंक्ति। यहाँ पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके पास भीतर आकर उनके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। है ना, कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे के बाहर खड़े हुए दरवाजा खटखटाए, और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरा आवाज को सुनेगा और दरवाजा खोलेगा तो मैं उनके पास आऊँगा और उनके साथ बैठकर हम दोनों भोजन करेंगे ना, आपस में बातें करेंगे, है ना। संगति को दर्शाता है। तो क्यों न वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई देना, सोच कर बुद्धि देना प्रभु, हमसे बातें करना प्रभु, और जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं तो उसमें आपकी महिमा करें, और आपने जो हमारे लिए आनंद रखा है उसका हम भरपूर आनंद उठाए। जैसे हमारे साथ वचन समझने के लिए सहायता करना, स्वर्ग से बुद्धि देना, हमसे बातें करना, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से ना। तो आप लोगों से सवाल है, विश्वासी लोगों का स्थान कहाँ पर? आज हम यहाँ पर रहते हैं, क्या ये हमारा स्थान? शारीरिक तौर पर देखें तो हमारे यह स्थान, लेकिन एक विश्वासी का स्थान आत्मिक रीति से देखा जाए तो हमारा स्थान कहाँ पर? स्वर्गीय स्थानों में, है ना। हमारा जो स्थान है वो स्वर्गीय स्थानों में, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। तो हम स्वर्गीय हैं, और इसलिए हमारा जो स्थान है वो स्वर्ग में है। और उतना ही नहीं, है ना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हालेलुया, है ना। कितनी अद्भुत बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। और बाइबल बताती है कोलोस्सी का पत्र 3रा अध्याय 3री पंक्ति में कि जो कोई, है ना, हमारा जीवन जो है वो मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तो कितनी अद्भुत बात है कि हम यीशु मसीह में हैं और हम नहीं सोचते। और अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए हम अपने मन में ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्थान है वो यीशु मसीह में है। हमारा जो स्थान है वो स्वर्गीय स्थानों में है।
है ना, उस पर हमने विश्वास किया है और वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की अपनी कीमत चुकाया है। और इसलिए हम उस परमेश्वर के साथ, है ना, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, यहाँ तक कि हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान उन्होंने क्रूस पर दे दिया। और उस परमेश्वर को हम जानते हैं, है ना, वो परमेश्वर ने अपने साथ अपनी मेज के ऊपर हमें बिठाया है ताकि हम उसकी आवाज को सुने, हम उसके साथ संगति करें, हम उससे बातें करें, उस परमेश्वर को जाने, वो कितना स्वाभाविक, कितना भला परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर जैसे हमने वचन में देखा है कि जैसे दूसरी पक्ष में लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता, है ना। प्रभु यीशु मसीह एक अविश्वासी का भी हृदय खटखटाता है ताकि वो विश्वास करे यीशु मसीह, है ना, ताकि यीशु मसीह उनके हृदय में है, उनमें वो वास करे। और वो परमेश्वर द्वार खटखटाता है और एक विश्वासी के हृदय में प्रभु यीशु है ना, लेकिन संगति के लिए परमेश्वर संगति करना चाहता है, परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। क्या हम सब उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है? यदि हम तैयार है तो परमेश्वर हमसे बातें करेंगे, है ना, जरूर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का हृदय उतावला है अपने लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, है ना। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनुग्रह की मेज तैयार की है ना। परमेश्वर चाहता है कि उसके उत्तम बातों से वो हमारे जीवन को तृप्त करना चाहता है, वो उत्तम से उत्तम आशीषों से वो हमारे जीवन को भरना चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ मतलब कि एक मेज के साथ बैठना चाहता है टेबल पर, ताकि वो हमसे बातें करे, हमारे जीवन को आशीषों से भरे, उसकी महिमा से भरे, है ना। जो भी हमारे जीवन की कमी घटी है, जो भी आवश्यकता है, उन सारी चीजों से वो भरना चाहता है। और इसलिए वो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, वो परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। और कितनी अद्भुत बात है। और इसलिए आज हम वचन के द्वारा उनकी आवाज को सुनते हैं, है ना। यीशु मसीह ने कहा ना कि मेरी भेड़ क्या करेगी, मेरे शब्द को सुनेगी, है ना, मेरे आवाज की वो सुनेगी। और इसलिए हम उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। तो इसीलिए हमें एक चीज याद रखना है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में, हम परमेश्वर के, है ना, उसके अनुग्रह की मेज परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है ताकि हम उसके चरणों में बैठ सकें। तो मरियम कहाँ थी? यीशु मसीह के चरणों में थी। क्यों? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए। तो परमेश्वर का जो वचन है एक ऐसा माध्यम है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, है ना, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के वचन का जो जीवन है ना, वो जीवन को बदलता है। एक बार हमने परमेश्वर के वचन को सुना और उन्होंने हमारे जीवन को बदला। हम पहले अविश्वासी थे, हम अपने अपराधों में, पापों में मरे हुए थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके सुसमाचार पर, तब हम परमेश्वर के निकट आए, हमारे जीवन को उसने बदल दिया। हम घर जाने वाले थे, लेकिन कहाँ पे जा रहे? स्वर्ग जा रहे। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ्य है ना। परमेश्वर के वचन के बाहर हम उसके साथ समय नहीं बिता सकते, है ना। परमेश्वर के वचन के बाहर हम उसके साथ संगति नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर के वचन के बाहर हम उसके स्वभाव को नहीं जान सकते। तो जो कुछ भी है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। आज परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, है ना, तो वो कैसे किया? अपने वचन के द्वारा, है ना। तो सोचो कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत महान है, जो हमारे विश्वास के बढ़ोतरी के लिए बहुत फायदेमंद है। वो वचन जो हमें आशा देता है, वो वचन जो हमें सामर्थ्य देता है, वो वचन जो हमारे जीवन में प्रोत्साहन लेके आता है। और कितना अद्भुत वचन है कि वो हमें हिलाव देता है। एक समय था, दाऊद कहाँ पे था? जब एक समय था कि दाऊद अकेला पड़ गया, 400 लोग जो उसके करीबी थे वो भी उनके खिलाफ हो गए थे एक परिस्थिति के अंदर। लेकिन दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर को याद, उसके स्वभाव को याद किया, परमेश्वर के वायदों को याद किया,
और परमेश्वर ने उसके हृदय को जोड़ दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन को ऐसा मजबूत किया कि उसने हियाव बांधा और परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए वो आगे बढ़ता गया। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें ये याद रखना है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है ना। परमेश्वर के वचन को हमें खोजना है, परमेश्वर के वचन में हमें मनन करना है, परमेश्वर के वचन के साथ हमें बातें करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है, उस वचन के अंदर हमें बने रहना है। तो इसलिए मतलब कि परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रोत्साहन का कारण है ना। तो इसलिए हमें याद रखें कि परमेश्वर जो है वो अद्भुत महान परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे पास हमारे हृदय में रहता है। तो परमेश्वर ने अपना घर हमारे अंदर घर बनाया है और हमारा जीवन भी है किसमें है? प्रभु यीशु मसीह के अंदर है ना। तो इसीलिए हम याद रखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। और इसलिए जैसे कि यदि मानो कि एक गीत है कि हम पास्टर मनोज के घर में इसमें फैमिली टाइम में गए थे, बराबर। तो घर के अंदर एक पंक्ति लिखी हुई थी, है ना। घर में क्या लिखा था? पंक्ति लिखा था, कलम था, और पंक्ति ये लिखा था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है ना। दूसरा कौन सी बार है? कौन सी पंक्ति? नवमी से मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बराबर। तो वो पंक्ति घर के अंदर लिखा था, है ना, उनके घर के। क्यों लिखा था? ताकि जब हम उन पंक्तियों को पढ़े परमेश्वर के वचन को, तो हमें प्रोत्साहन मिले, है ना, हमें सामर्थ मिले, हमें हियाव मिले। तो इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वो वचन जो हमें प्रोत्साहन देता है ना, सांत्वना देता है। और इसलिए जितना हो सके उतना हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना है ना, क्योंकि यही हमारे काम आएगा। यदि हम निराश हैं तो परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करेगा, है ना। यदि हम कोई चिंता में है तो परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देगा, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए, और परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करता है, उत्साहित करता है। और हमारे लिए परमेश्वर ने जो कुछ भी योजनाएं बनाई, उस योजना का हिस्सा परमेश्वर ने हमें करना है, ताकि हम उसको जाने और उसकी महिमा में आगे बढ़े। तो परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए हमें आज इस फैमिली के में आनंद उठाएंगे। और जो भी समय रहेगा सेशंस का, जो भी बातें होगी, है ना, खेलना, जो भी घूमना, सारी बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष है। तो क्यों ना प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर हो, आप भले परमेश्वर हो और आप हमारे साथ रहते हो प्रभु हर हमेशा। और आपने कहा है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हाँ प्रभु, आपने ये भी कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। और ये हमारे प्रोत्साहन भरी बात है प्रभु। और इसलिए प्रभु हम आपके साथ संगति करते प्रभु, और आपके लोगों के साथ ही हम संगति करते प्रभु, ताकि हम आप में बड़े, आपको जाने और आपको महिमा से करके बड़े प्रार्थना। आगे के समय को हम आपके हाथों में आपकी अगुवाई में रखना चाहते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।